हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रीति बुटीक स्टूडियो में। आज मैं सिंपल और क्रिएटिव आइडिया दिखाने वाली हूँ पुराने दुपट्टे से शॉर्ट कुर्ती का डिज़ाइन। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने सोचा इससे कुछ और नया बनाया जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हमें दुपट्टे को 4 फोल्ड कर लेना है। कुर्ती की लेंथ रखनी है 29.5 इंच और शोल्डर रखनी है हमें 7 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और आर्मोल साइड रखना है 6.5 इंच 6.5 इंच पे हमने मार्किंग कर दिया। और सूट की लेंथ हमारा फिटिंग होके आएगा 28 इंच, 1.5 इंच हमने मार्किंग बढ़ा किया। ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है आर्मोल के लिए और शोल्डर के लिए। वेस्ट के लिए 14.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और हिप के लिए 19.5 इंच पे मार्किंग करके हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे वेस्ट और हिप के लिए। वेस्ट है 34, 4/8.5 पे मार्किंग करनी है। 2 इंच हमें मार्जिन की मार्किंग करनी है, 2 इंच पे हमने मार्किंग कर दिया। वेस्ट है हमारा 30, 4/7.5 इंच पे मार्किंग करनी है और 2 इंच हमें मार्जिन रखनी है। हिप है हमारा 32 इंच, तो 8.8 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और 2 इंच में मार्जिन रखना है। हिप जितना रहे तो 3 इंच पे हमें बॉटम भी रखना है। इसे हमें अच्छे से मिला लेनी है लाइनिंग को और कटिंग कर लेनी है। जो हमने मार्किंग किया है उसी से हमें ये लाइनिंग करके मिला लेनी है। जितना हिप है उतना ही हमारा बॉटम भी रहेगा। आर्मोल शेप देने के लिए 1 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। 1 इंच पे हमारा मार्किंग हो गया। अब हमें शेप दे देना है। ये मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हुई है आर्मोल के लिए, और बैक पार्ट के लिए हमें हाफ इंच और ऊपर की साइड से लेना होता है। तो हमें पहले ये हाफ इंच ऊपर की साइड की तो फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं जो हमने मार्किंग किया है। बैक पार्ट को हम अलग रख लेते हैं और फ्रंट पार्ट की आर्मोल शेप को हमें गहरा करना है हाफ इंच। तो हाफ इंच पे हमें कटिंग करनी है। जिस पे हमने मार्किंग किया था हाफ इंच ये गहरा कर दे रही हूँ मैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड रखना है और 12 इंच पे हमने मार्किंग कर दी। हमें 12 इंच की लेंथ रखनी है और 1.5 इंच तक हमें मार्जिन रखना है। आर्मोल हमने रखा था 6.5, इससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन पे मार्क करना है। और बॉटम हमारा रहेगा 10, उसका हाफ हुआ 5 इंच। बॉटम के पास भी हमें 2 इंच की मार्जिन रखनी है और ऊपर के साइड से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर चेस्ट साइज हैवी है तो 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, बट हमारा चेस्ट साइज सेम है। और 1 इंच हमें सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें स्लीव्स की शेप दे देनी है। इस प्रकार से आपको वो शेप देना है। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो प्रीति बुटीक स्टूडियो में ऑलरेडी पहले से स्लीव्स कटिंग के लिए स्पेशल मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। हमें कुर्ती में अस्तर भी लगाना है, तो अस्तर हमने पहले से कटिंग करके रखा है। कुर्ती में हमें अस्तर भी अटैच करना है, तो अस्तर अटैच का मैं वीडियो स्किप कर दे रही हूँ। नेक की सिलाई करने के लिए हमें सेंटर में मार्क करना होगा। हमने कट्स लगा दिया और उसके बाद हमने मार्किंग सीधा हमें लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेनी है। पेपर पेस्टिंग के हेल्प से हम नेक बनाएंगे। पेपर पेस्टिंग से नेक बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनता है। पेपर पेस्टिंग अगर आपको यूज करने नहीं आता है तो मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपने ही अपलोड की हूँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हम फैब्रिक को काट लेते हैं। कट करके हमें ये पलट के सिलना होगा। मैंने आयरन की हेल्प से फैब्रिक को फोल्ड किया है, उसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है।
मुझे ये कुर्ती बहुत ही कम बजट में रेडी करना था, तो मेरे पास अस्तर 2 टुकड़ों में बचे हुए थे। मैं उसी के हेल्प से मैं अस्तर लगा के शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। यहाँ पे हमें कट्स लगाना है और कट्स बस सिलाई के अंदर ही लगाना है, सिलाई नहीं कटना चाहिए। जितना हमने यहाँ पे कट लगा के पलट के हम सिलाई कर लेंगे, या तो आप तुरपाई डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सिलाई करने से फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है, तो हम सिलाई कर लेते हैं। वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसे फ्रंट पार्ट का नेक हमने रेडी किया, वैसे बैक पार्ट का भी हमने नेक रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच हो गया। शोल्डर अटैच के लिए हमने डबल सिलाई लगाई है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच के लिए हमने बिल्कुल सेंटर पे शोल्डर और जो हमने कट्स लगाया उसको सेंटर पे रख के बराबर हमें बीचों बीच से यहाँ से हमें सिलाई लगानी होती है। साइड से लगाना स्टार्ट नहीं करते हैं, हम बीच से ही लगाएंगे जहाँ पे शोल्डर अटैच हुआ है वहाँ से। अब हम इसे को डबल सिलाई लगा लेंगे। एक मैं स्लीव्स अटैच करके आपको दिखा दे रही हूँ और जो दूसरा है वो मैं कर ली हूँ। स्लीव्स अटैच हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम स्लीव्स बॉटन बना लेते हैं। स्लीव्स बॉटन के लिए हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना है, डबल। मैं कटिंग करते टाइम 2-2 इंच मार्जिन रखी थी, तो 2 इंच पे हमने मार्किंग करके फिटिंग की लाइन हम सिलाई कर लेंगे। फिटिंग की लाइन ड्रॉ करके, या तो आप डायरेक्टली 2 इंच करके बिना लाइन ड्रॉ किए ही आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके और सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं 2-2 इंच पे हम सिलाई लगा रहे हैं फिटिंग की। फिटिंग की सिलाई मैं डबल कर लेती हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम छोटा छोटा कट्स लगा लेते हैं, जिससे कपड़े में सिकुड़न नहीं आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हमने फटाफट से डबल दोनों साइड हम कट्स लगा लेंगे। हम साइड का चौक बनाएंगे, तो चौक कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई होगी। हम सिलाई वहाँ तक करेंगे जहाँ हमने हिप की फिटिंग दी है, वहाँ से 1/2 इंच ऊपर के साइड तक सिलाई देनी है। और जब घुमाएंगे तो हमें नीडल्स अंदर के ही साइड रखेंगे, तो फिटिंग अच्छी आती है। नीडल्स हमेशा नीचे की ही साइड रखनी पड़ती है।